ओम शांति। 10 मार्च मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर 1 आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है, अर्थात स्वयं विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा हम कल्याणकारी ब्राह्मण आत्माओं को नंबर 1 आने की सहज विधि बताते। बाबा कहते, सुबह से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को फिक्स करो, प्रोग्राम की डायरी बनाओ, क्योंकि बाबा कहते आप जिम्मेवार आत्माएं हो, ऊंचे थे ऊंची मर्यादा पुरुषोत्तम आत्माएं हो। तो अब समय प्रमाण बाबा कहते याद, ज्ञान, सेवा और धारणा में फेथफुल निश्चय बुद्धि बनो। यही नंबर 1 आने का आधार है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं आत्मा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि हम आत्माएं ऊंचे ते ऊंची पुण्य आत्माएं हैं। हम अभी संगम युग पर जब हर आत्मा को रिगार्ड देंगे, अर्थात सम्मान देंगे, उनसे संबंध रख उन्हें आगे बढ़ाने का शुभ संकल्प करेंगे, तो बाबा कहते यही आधार है सर्व को खुश करने का, सुखी बनाने का। यही ऊंचे ते ऊंचा महादान पुण्य का कर्तव्य है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार चैतन्य ज्योति, दिव्य शक्तियों से संपन्न इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। साक्षी हो जाएं और देखें अपने दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा साधारण आत्मा नहीं हूं।
श्रेष्ठ संगम युगी विश्व कल्याणकारी ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा की संतान हूं। विश्व कल्याणकारी पिता परमात्मा ने मुझ आत्मा को विश्व कल्याण का श्रेष्ठ कर्तव्य देकर पुण्य आत्मा बनाया है। मुझ आत्मा को दिव्य गुणों से सजाकर ज्ञान और शक्तियों से भरपूर बनाकर दुखी आत्माओं को सुखी बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य दिया है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा पूर्वज हूं, आधार मूर्त हूं। उद्धार मूर्त हूं, पुण्य आत्मा हूं। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प करने वाली, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा हर आत्मा को रिगार्ड देने वाली, हर आत्मा को दुख से मुक्त कराए सुखी बनाने वाली, खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं आत्मा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख,
खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं आत्मा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो। बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले बाबा कहते महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना। यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं। मैं आत्मा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं।
स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाली पुण्य आत्मा हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ है। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया। प्रश्न में बाबा बोले, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर में बाबा समझाते, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। यह देह अभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है। इससे दुनिया पतित हुई है। देही अभिमानी बनो तो यह खुशी, वह नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत अर्थात चलन सुधारते रहना है। देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी सीरत अर्थात चलन सुधारते रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, पुण्य आत्मा भाव, जिसके लिए बाबा बोले, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भाव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख। खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। यह रिगार्ड का रिकॉर्ड अभी निकलना चाहिए। तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, यह बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन में बाबा बोले, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे
कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का जो विशेष इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निर्भय और निश्चिंत रहो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रिवाजी आत्माएं नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या सेट होती है। अच्छा, ओम शांति।